कभी कभी ऐसा लगता है कि जाति व्यवस्था सिर्फ पुरानी किताबों में ही नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। आज के आधुनिक युग में जब हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, तब भी हमारे समाज में कुछ लोग सिर्फ अपनी जाति की वजह से दबे कुचले रह जाते हैं। कहने को हम एक लोकतांत्रिक और समानता वाला समाज हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। आज भी कई जगहों पर लोगों को उनकी जाति के आधार पर जज किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई आपसे पूछता है कि आपका सरनेम क्या है, तो वो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो आपके नाम से आपकी जाति का अंदाजा लगाना चाहता है। और यह केवल एक सवाल नहीं होता, यह एक जांच होती है, एक पहचान, जिससे वो तय करता है कि आप किस स्तर के इंसान हैं। आज भी जब कोई कमरा किराए पर लेने जाता है, तो मकान मालिक से पहला सवाल होता है, आपकी जाति क्या है? अगर आप किसी पिछड़ी जाति से आते हैं, तो शायद आपको वो कमरा न मिले। क्या ये सही है? क्या ये वो समाज है जो हमने संविधान में तय किया था? स्कूलों में भी जाति का भेदभाव जिंदा है। शिक्षक जो बच्चों को समानता का पाठ पढ़ाते हैं, कई बार खुद ही जातिगत भेदभाव में लिप्त होते हैं। गरीब और दलित बच्चों को अलग बैठने पर मजबूर किया जाता है, उन्हें अछूत समझा जाता है। ये भेदभाव सिर्फ छोटे गांवों में नहीं, बल्कि बड़े शहरों और स्कूलों में भी देखने को मिलता है। ये वो बच्चे हैं जिनकी जिंदगी की शुरुआत ही भेदभाव से होती है। और नौकरी के इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाता है कि आप किस जाति से हैं, तब ये सवाल सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होती, ये तय करता है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। आज भी कई निजी कंपनियों और संस्थानों में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अगर आप किसी ऊंची जाति से आते हैं, तो आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर आप पिछड़ी जाति से हैं, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये सिर्फ बड़े शहरों और दफ्तरों की बात नहीं है, गांवों में तो हालात और भी खराब हैं। आज भी कई गांवों में दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। उनसे सार्वजनिक कुओं से पानी भरने पर पाबंदी लगाई जाती है। उनकी जमीनें छीनी जाती हैं, उनके साथ हिंसा की जाती है, और कोई उनकी सुनवाई नहीं करता। क्या हम इस समाज को सही कह सकते हैं? मैं जानता हूं, ये बदलाव रातों रात नहीं हो सकता, लेकिन ये भी सच है कि बदलाव हमें ही लाना होगा। हमें जाति से ऊपर उठकर इंसानियत को अपनाना होगा। हमें यह समझना होगा कि जाति एक पहचान नहीं, बल्कि एक बंधन है, और जब तक हम इस बंधन को नहीं तोड़ेंगे, हम सच्चे अर्थों में आजाद नहीं होंगे। आज का भारत एक ऐसा भारत होना चाहिए जहां सबको बराबरी का अधिकार मिले, और इसके लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी।